कितना नंबर का? 13 नंबर का। कह रहा है कि एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए कितना समान डिजाइन, 6 समान डिजाइन। पहले एक मेज बना लेते हैं, मेज पोश ये है, इस पर 6 डिजाइन बना। एक डिजाइन हो गया, 2 डिजाइन हो गया, बनेगा इतना बड़ा बड़ा हो गया ना। 6 गो बनाना है, कितना गो? 6 गो। तो एक हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर छोटा हो गया ना, ठीक है। चल समझना है खाली, थोड़ा हो जाता है छोटा बड़ा, उतना तो है नहीं। देखिए कितना डिजाइन बनाना है, 6 डिजाइन। ये हमारा परिधीय वृत्त का है कि नहीं है? ये हमारा क्या है? परिधीय वृत्त का परिधीय डिजाइन यही ना बन रहा है, ये वाला डिजाइन ना, बोलिए ये वाला डिजाइन बन रहा है, यही ना चित्र में दिया हुआ है। चित्र देखिए तब समझ में आ जाएगा आपको। उतना बढ़िया तो फिगर बना नहीं पा रहे हैं उतना जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरे को बताना है। देखिए ये हमारा फिगर बन गया, ये भी करना है। कितना डिजाइन बनाना है? 6 डिजाइन बनाना है। उसके बाद कह रहा है जैसे आकृति में दिया गया है, यदि मेज पोश की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं ये केंद्र हो जाएगा, ये केंद्र ना, केंद्र से ये परिधि ना है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है बताइए? कि त्रिज्या हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 28 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत कितना लगेगा, मतलब खर्च पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? खर्च कितना लगेगा। तो समझिए यहाँ से हम बताए थे इस तरह का सवाल, इस तरह का सवाल हम बताए थे। ये हमारा त्रिभुज है, वृत्त है कि नहीं है, और यहाँ केंद्र है कि नहीं है। यहाँ से बताए थे 2 त्रिज्या खींचेंगे और ये हमारा हो जाएगा कौन सी? जीवा ना। तो ये हमारा पूरा हमारा क्या है? त्रिज्यखंड ना है। हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसी का ना, बोलिए इसी डिजाइन का क्षेत्रफल मांग रहा है। तो यहाँ से यहाँ से त्रिज्या खींच लेंगे। तो देखिए इस तरह का डिजाइन बन गया क्या, बोलिए। और ये हमारा क्या बन गया? जीवा। ये हमारा क्या बन गया? जीवा। नीचे वाला जो वृत्तखंड बन गया, और ये पूरा हमारा क्या है? त्रिज्यखंड। हम बताए थे इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। ये नहीं बोले थे? ध्यान से समझिए, हम क्या बोले थे आपको कि अगर हमको ये वाला कलर वाला का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो हम पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरा हमारा क्या है? त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। इसी त्रिज्यखंड में हम किसका क्षेत्रफल घटा देंगे? पूरा का क्षेत्रफल निकाल के हम किसका क्षेत्रफल? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो जब पूरा में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा तो इतने स्थान बचेगा। और इस तरह का क्या गो है? 6 गो है। तो 6 से गुना कर देंगे तो 6 गो का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? निकालेंगे एक गो का, क्योंकि सभी जो है डिजाइन समान है। तो हम एक का क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 से गुना कर देंगे तो 6 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हमसे कह रहा है कि इसमें लागत 0.35, एक टो को जो है बनाने में कितना लागत लगा है? 0.35 रुपया। तो इस तरह के 6 गो बनाना है, तो 6 गो में कितना लगेगा, तो ये हमसे कह रहा है। तो चलिए तो हम बनाते हैं इसको कैसे। तो सबसे पहले आपको जो है ये समझना होगा कि ये कितना डिजाइन बन रहा है? 6 डिजाइन ना। इस तरह से अगर बनाते हैं तो कितना डिजाइन बन जाएगा? 6 डिजाइन बनेगा। कितना डिजाइन? 6 डिजाइन बनेगा। क्या 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बनेगा। कौन पर आपको पता है? यहाँ थीटा नहीं दिया है हमारे पास, दिया है क्या? अब यहाँ जो है थीटा हमको पहले निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो आपको पता है इस केंद्र है, ये केंद्र पर त्रिभुज वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण? टोटल 360 डिग्री का। और समान भागों में 6 डिजाइन जो है समान समान जो है कोण बनाती है, ये नहीं कह रहा है। तो आपको क्या करना है? 6 भागों में जो है ये बटा हुआ है, तो 6 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। फिर से देखिए पूरा जो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। तो कह रहा है कि एक डिजाइन जब बनाएंगे, एक डिजाइन जब बनाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ कितना डिजाइन बन रहा है? 6 डिजाइन। तो 6 डिजाइन मिला के ना पूरा वृत्त का केंद्र बनेगा। 6 डिजाइन पर 360, तो एक डिजाइन पर कितना? 360 बटे 6 ना, मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। मतलब जो है एक जो है त्रिज्यखंड का जो कोण होगा कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो हमसे कहा क्या रहा है? छायांकित, ये छायांकित भाग है, रंगा हुआ ना, तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डिजाइन का क्षेत्रफल ना, इसीलिए यहाँ लिखेंगे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले लिख लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, सुन रहे हैं? क्या दिया है? हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया है? तो हमारे पास दिया हुआ है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ना, वृत्त की
त्रिज्या हमारे पास दिया हुआ है, बताइए कितना दिया है? वृत्त की त्रिज्या हमारे पास कितना दिया है? बलवे नहीं कीजिएगा। वृत्त की त्रिज्या कितना है? 28 सेंटीमीटर। कितना? 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। उसके बाद कोण तो आपको पता है कैसे निकालें। 6 डिजाइन बन रहा है तो पूरा कोण में 6 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो टोटल कोण जो आंतरिक कोण निकलेगा कितना डिग्री का? 60 डिग्री है लड़के। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। एक पे पूछ रहा है तो पूरा पे 360, तो एक पे कितना? 60 बनेगा। तो यहाँ से कौन आ जाएगा? 60। इसीलिए हम लिखेंगे छायांकित भाग ना, छायांकित भाग का या डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल? छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या को डिजाइन है बताइए? तो 6 डिजाइन है, तो 6 से गुना कर देंगे क्या? हाँ। अब ये बताइए हम क्या बोले, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अभी हम बताएं आपको। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना? पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या तो 6 से बाद में गुना कर लीजिएगा, रहने दीजिए। पहले हम क्या बोले? वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हाँ, आप लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना? किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, होता है कि नहीं? बोलिए। त्रिभुज का सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से जो है ध्यान से समझिए, इसमें हमको ये निकालना होगा आधार पहले, तब ऊंचाई निकालना होगा, तब ना ये लगेगा। लेकिन अगर एक सूत्र और याद कर लेते हैं तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तो आप लगा सकते हैं जब आधार और ऊंचाई दिया है तब ना लगाइएगा। इसमें आपका आधार दिया है क्या? आधार ये त्रिभुज ना हुआ, ये ना त्रिभुज है ये वाला, तो इसका ये वाला आधार दिया है नहीं, ऊंचाई दिया है नहीं दिया। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा, तो थोड़ा लंग प्रोसेस में चले जाइएगा कि नहीं? लेकिन अगर आपको और एक सूत्र याद कर लेते हैं ऐसी स्थिति में, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा कहीं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर आपके पास त्रिज्या और कोण दिया है, क्या क्या दिया है? अगर त्रिज्या आपके पास, त्रिज्या और क्या दिया हो, और कोण दिया हो, क्या दिया हो? कोण दिया हो, तो हाफ गुना क्या लिखेंगे यहाँ बताइए? अगर आपके पास तो लिख सकते हैं हाफ आर स्क्वायर। हाफ मतलब 1/2 ना, आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिख सकते हैं। इस जगह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको ना तो आधार चाहिए ना ऊंचाई चाहिए। आर तो आपके पास पता है, थीटा भी आपको पता ही है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इससे आपको आसान होगा। तो हम क्या कर लेंगे, यही वाला सूत्र का उपयोग कर लेंगे। आप पिछले वाले सवाल में भी इसका प्रयोग कर सकते थे। समझ में आ रहा है? जहां जहां आपको आधार और ऊंचाई निकालने की आवश्यकता है, थीटा और त्रिज्या दिया है, तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूला लगा के आप हल कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ गुना आर स्क्वायर साइन थीटा ना, हाफ गुना आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ये ना। उसके बाद थीटा का मान बताइए कितना दिया है? 60। थीटा का मान 60 दिया है, यहाँ से 360। थीटा मतलब कोण होता है, ये दे दिया। उसके बाद आपको पाई का मान कितना है रखने का, अलग से दिया है क्या? नहीं दिया है। तो पाई का मान तो वही 22/7 रखना है, रख दिए हैं। आर का मान कितना दिया है? 28 दिया है। स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ना, माइनस का माइनस, आर स्क्वायर है तो आर का मान 28 दिया है, तो 28 को 2 बार लिखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ। ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको करना फिर कर आर लिखने के लिए, आर कितना है? 28। 28 को क्या बार? 2 बार, प्लस साइन, और थीटा का मान कितना? 60 डिग्री, ये ना है। अब हल कर लीजिए इसको, 7 के 28 हो जाएगा। उसके बाद कटेगा, ये कट जाएगा 6 बार में, 6 बार में ना, ये कटेगा क्या बार में? 3 दूना 6, 11 दूना 22 कट जाएगा। उसके बाद क्या कटेगा? 2 से 28 कटेगा 14 बार में। अब यहाँ देख लीजिए, आप कटने वाला तो हमको लग रहा नहीं है क्या? आप यहाँ से देखिएगा तो 11 गुना 4 गुना 28, 11 4 और 28 बचा है। अब बटे में नीचे कितना? 3 बचा है, यानी बचा है। और इधर देखिएगा कितना बचा है? 14 गुना 28 और गुना साइन थीटा का मान, साइन 60 का मान √3/2 ना, बलवे नहीं कीजिएगा, √3/2 होता है। अब बताइए गुना कीजिए फटाक से, अगर चौके 44 गुना 28
बटे 3। गप नहीं करना है, ध्यान से देखिए यहाँ। उसके बाद 14 गुना 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 14 गुना 28 चौसते 98। 14 8 72 से यहाँ से हो जाएगा 14 गुना 28 और 11, 28 11 39 ना। देखे तो कितना होता है? 392 आता है क्या? 392 गुना यहाँ का √3 का मान 1.7 रखने के लिए देखिए दिया हुआ नीचे में √3 का मान कितना रखना है? 1.7 यहाँ रख दिए। उसके बाद फिर से गुना का कटेगा ना, दिए कटा दीजिए इसको। ऊपरी में आप कटा सकते थे, ऊपरी में कटा दीजिए। यहाँ देखिए 2 से 28 कटेगा 14 बार में ना। 14 गुना 14 कितना होता है? 200 196 कितना? 196 और √3 का मान 1.7 रख सकते हैं ना। आप गुना कीजिए फटाफट। कटेगा नहीं? कटेगा ये क्या? नहीं कटेगा। करो गुना करो। 28 गुना 44 करते हैं 12 32 पक्का 12 32 बटे 3। अब मैंने इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? बताया इसका 196 गुना 1.7 गुना स्पीड से करो ना रे। हो गया? इतना देर में तो हम ही कर लेते हैं। 196 को 1.7 से पता 33 32 एक अंक के बाद इतने आया पक्का, ठीक है ना गुना। उसके बाद घटाना है, ये नहीं करना। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा और यहाँ से तो उतर जाएगा 12 32 उतर जाएगा माइनस। इसको गुना करेंगे 3 से, 1 से भाग देंगे 3 ना आएगा। 3 दूना 6 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 एक अंक के बाद दशमलव। तो आ जाएगा यहाँ से कितना बताइए तो? आ जाएगा आपका 12 32 में घट जाएगा कितना? 9 9 9.6 घटेगा तो बचेगा 4 दशमलव। यहाँ से बचेगा कितना? 11 बचा। 11 में 9 2 11 यहाँ बचेगा 2। 12 में 9 3 12 यहाँ बचेगा 1 9 2 11 कितना आएगा? क्या आ जाएगा? 2 32.4 बटे 3 ना। 3 आ जाएगा। फिर क्या करना है? भाग देना है 3 से। 3 से अब देखिए हमको कितना निकाल, ये तो 1 का निकला क्षेत्रफल ना, हमको निकालना है 6 का ना है। यहाँ 6 से क्या कर देना है आपको? मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूना 6 हो जाएगा। कट जाएगा क्या? जब कट जाएगा तो 2 से ऊपर से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 2 दूना 4 3 दूना 6 2 दूना 4 एक अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर कितना दिया है क्षेत्रफल? गुना में कहीं गलती हो गया, देख लीजिए तो। उसके बाद हमसे पूछ रहा है खर्च क्या होगा। क्या पूछ रहा है? खर्च। अब यहाँ बना लेते हैं। हमसे पूछ रहा है कौन सी? खर्च। खर्च कितना दिया हुआ है हमसे? खर्च बराबर होता है दर गुना क्षेत्रफल। दर गुना क्षेत्रफल। खर्च बराबर फॉर्मूला दर गुना क्षेत्रफल। तो दर कितना दिया है? 0.35 रुपया, ये ना दिया है। और क्षेत्रफल कितना दिया है? 464.8। इसी दोनों को गुना कीजिए, देखिए आंसर आ रहा है। फटाक से जल्दी इसमें गुना करके बताएं। गुना करके देखो ना। इसको गुना कर लिए, इसको इतना जल्दी कर लिए। कितना आया? 162.68 रुपया। देख लीजिए आप सभी गुना करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका एक का 0.35 तो जो है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा दिया है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा इतना दिया है, तो हम उतना लिखेंगे का है। खर्च बराबर क्या होता है? दर गुना क्षेत्रफल। तो दर दिया है इतना और क्षेत्रफल अभी निकाले इतना, दोनों को क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। इतना आता है। चलिए चलिए तब ठीक है, आगे बढ़े। अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। और ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर लगातार हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मिटा दें।
एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए, एक का क्षेत्रफल निकाले कि 6 कहाँ से आए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमको 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला। पहले एक का निकाले, हम यहीं 6 से गुना कर देते, लेकिन आपको सब दिक्कत हो जाता, लिखते लिखते में कहीं उधर आ जाते, इसलिए हम यहाँ लाके उसको इकट्ठे गुना कर दिए। एक का क्षेत्रफल निकला, हम 6 से गुना किए तो 6 का क्षेत्रफल निकल गया। और 6 का क्षेत्रफल इतना आया, हमसे कह रहा है खर्चा कितना लगा था, जब 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर का खर्चा 0.35 रुपया है, समझ में आ रहा है ना। तो खर्च बराबर होता है दर गुना क्षेत्रफल, इस सूत्र को याद रख लीजिएगा। जब दर दिया हुआ हो और क्षेत्रफल दिया हो तो गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, खर्च निकल जाए। तो एक एक नियम से भी आप बना